इसी बीच रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में चोर गैंग सक्रिय हो चुका है। महिला को इस बार निशाना बनाया गया। 20 लाख के जेवर और कैश लेकर ये चोर फरार हुए हैं। इसी कोच में बड़ी चोरियों की वारदातों को ये लगातार अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको और भी ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। अगर आप इन दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिए। रायपुर जीआरपी में फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले को लेकर जांच जारी है। मामूली रकम नहीं थी, 20 लाख के जेवर और साथ ही कैश भी बताया जा रहा है, जो ये चोर लेकर फरार हो गए। हालांकि बताया भी जा रहा है कि इनका एक गैंग है जो कि अब सक्रिय हो चुका है। तहसीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, देखिए, इतना तो साफ हो चुका है कि ये चोरों का पूरा एक गैंग है जो लगातार रेलवे में इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहा है, ट्रेन में चोरी कर रहा है। बताइए, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? शुभांगी, देखिए, एमआईजी 3 सेक्टर 1 निवासी अनामिका वर्मा है। ये आ रही थी 16 तारीख को 12-808 समता एक्सप्रेस से नागपुर से और रायपुर के बीच में ये घटना हुई है। AC2 कोच में ये सफर कर रही थी और तभी ये जब इन्होंने अपने सर के नीचे बैग रखा है और जब आंदोलन से पहले इन्होंने आके देखा है, जब इन्होंने खुली है तो देखा है कि बैग गायब है और उस बैग में 75,000 रुपए समेत हीरे के जो नेकलेस था, सोने चांदी के जेवर थे और उसमें कई जरूरी दस्तावेज थे। कुल 20 लाख रुपए तक के जो जेवर की कीमत आंकी जा रही है। हालांकि पुलिस ने 9 लाख रुपए की एफआईआर दर्ज की है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि ये दरअसल जो नागपुर और रायपुर के बीच का जो एरिया है, वहां पे एक पूरा गैंग जो है इन ट्रेनों में सफर करता है और बेखौफ इसलिए है क्योंकि अगर नागपुर में अगर आपको पता लगता है, नागपुर में आप शिकायत करते हैं तो ये बोला जाता है ये क्षेत्र हमारा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर शिकायत करते हैं, वो बोलते हैं गोंदिया और नागपुर के बीच में घटना हुई है तो वहां जाइए। तो इस वजह से यात्री परेशान होते हैं, कई रिपोर्ट नहीं कराते हैं और ये इस बीच जो है, ये जो चोरों के जो गैंग है, इनके हौसले बुलंद हैं। दूसरी बात, जीआरपी और आरपीएफ इस बात के दावे जरूर करते हैं कि ट्रेनों में हमारी सुरक्षा है। टिकट में बीमे की जो सुरक्षा के बीमा जो होता है, उसके पैसे ले लिए जाते हैं। तो उस पे भी जो रेलवे प्रशासन है, उस पे भी कई सुरक्षा भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें ये ताजा केस की, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़ी चोरियां हुई हैं जिनका अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन ये अब देखने वाली बात है कि ये जो चोरी हुई है, 16 अगस्त को ये चोरी हुई है 12-808 समता एक्सप्रेस में, नागपुर से रायपुर आते टाइम ये बड़ी चोरी हुई है। सबसे बड़ी बात ये भी है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एसी कोच को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जनरल और रिजर्वेशन वाले जो स्लीपर क्लासेज हैं, उन डिब्बों में किस तरीके की और कितनी चोरियां होती होंगी और लोग कितने परेशान होंगे, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो अभी फिलहाल जो है, जो ये चोरी का अभी खुलासा नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कई बड़े सवाल जीआरपीएफ, आरपीएफ और रेलवे की सुरक्षा पे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तहसीन, देखिए, जैसे कि आपने बताया, ये बहुत जरूरी हो चुका है कि रेलवे प्रशासन अब एक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर चोर गैंग सक्रिय हो चुके हैं तो लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी है। अगर इस तरीके की चोरियां होती है तो जरूरी है कि तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।